सुप्रभातः। नमो नमः। संस्कृत स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 19 सत्यम मयूरः। इज इट रियली पीकॉक? प्रस्तुत नाट्यांश भगवद्गीता प्रहसन में से संपादित करके लिया है। इस नाट्यांश में दो कैरेक्टर है, परिव्राजक, सांडिल्य। सांडिल्य एक गरीब घर से है, गरीब घर में जन्मे हुए हैं। उसको वहाँ पे खाना नहीं मिलता, इसलिए वो गृह त्याग करके एक बौद्ध साधु बन जाते। लेकिन वहाँ पे उसे बार बार उपवास करने के कारण वो बौद्ध साधु का वेश भी छोड़कर एक योगी का शिष्य बनते। योगी का शिष्य बनके वो योगी और ये शिष्य दोनों एवरीडे भिक्षा लेने के लिए एक नगर में जाते। एक दिन क्या होता है कि गुरु शिष्य कुछ समय पहले निकल जाते, तो थोड़ा समय की कीमत समझाते हुए उसके गुरु है उसे एक उद्यान यानी गार्डन में लेके जाते हैं और वहाँ पे उसे थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। उन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो हमारा लेसन में स्टार्ट करते हैं। सांडिल्य भो भगवन इदम उद्यानम परिवाजक प्रविशः अग्रत। सांडिल्य भगवान एव पुरत प्रविशतु अहम पुष्टतः प्रविशामि। परिवाजक किमर्थम? सांडिल्य पौराणिक्यः मम मातुः श्रुतम अशोक पल्वान्तर निरुद्धो व्याघ्रः प्रतिवसति तत भगवानेव पुरत प्रविशतु अहम पुष्टतः प्रविशामि। परिव्राजकः बाढ़म प्रविशति ततः प्रविशति सांडिल्यः। यहाँ पे सांडिल्य अपने गुरु को कहते हैं कि पहले आप प्रवेश करो, बाद में मैं प्रवेश करता हूँ। तब उसके गुरु कहते हैं कि क्यों? तो कहते हैं कि मेरी माँ पुराणों को जाननारी है, वो कहती है कि अशोक वृक्ष के पत्तों के पीछे हमेशा बाघ रहता है, इसलिए मैं प्रवेश नहीं करूँगा, आप पहले कीजिए। Translation: Shandilya says, "Revered sir, this is the garden." Parivrajakaha says, "Go ahead." Shandilya says, "Revered sir, himself should enter first. I am coming behind you." Parivrajakaha says, "Why so?" Shandilya says, "I have heard from my mother, who was well versed in ancient legends, that there is a tiger hidden behind the leaves of Ashok tree. So, may revered sir enter first. I am entering after you." Parivrajaka says, "Fine." Enters. Then enters Shandilya. सांडिल्यः अविहा व्याघ्रेण गृहीतो अस्मि मोचयथ मा व्याघ्र मुखात् अनाथ इव व्याघ्रेण खादितो अस्मि इदम खलु रुधिरं प्रस्तवति कंठात्। परिवाजक सांडिल्य न भेतव्यं मयूर खलु एषः। सांडिल्य सत्यं मयूर। परिवाजक अथ किम? सत्यं मयूर। सांडिल्य यदि मयूर उद्घाटयामि अक्षिणी। परिवाजक छंदतः। जैसे सांडिल्य गार्डन के अंदर प्रवेश करता है वैसे ही उसे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे टाइगर ने कैप्चर कर लिया, और वो कहता है मुझे टाइगर से छुड़ाओ, वो मेरे गले में से खून निकल रहा है, ऐसा वो बोलता है। तभी उसके गुरु से बताते हैं कि डरो मत, ये तो रियली में पीकॉक है। तो वो कहता है कि सच में रियली में पीकॉक है? अगर पीकॉक है तो मैं अपनी आंखें खोलता हूँ। Shandilya says, "Alas, I am caught by a tiger. Save me from the mouth of the tiger. I have been eaten by the tiger as if I am an orphan. Indeed, this is the blood flowing from the throat." Parivrajakaha says, "Shandilya, you need not fear. Don't be afraid. It is indeed a peacock." Shandilya says, "It is really a peacock?" Parivrajaka says, "Quite so. It is really a peacock." Shandilya says, "If it is a peacock, I am opening my eyes." Parivrajak says, "As you please." सांडिल्य अविद्या दास्यः पुत्रो व्याघ्रो मद भयेन मयूर रूपम गृहीत्वा पलायते। हि चंपक कदंब सप्तपर्ण चंदन तगर खदीर कदली संवक्
कीर्णं मालती लता मंडप मंडितं सुखावहम् अहो रमणीयं खलु इदम उद्यानम्। परिवाजक मूर्ख क्षणे क्षणे क्षीयमाणे शरीरे किं ते रमणीयम् आगच्छत वत्स पठ तावत्। शाण्डिल्य न तावत् पठिष्यामि। परिवाजक किमर्थम्? शाण्डिल्य पठनस्य तावत् अर्थं ज्ञातुम् इच्छामि। शाण्डिल्य कहता है कि टाइगर डर के कारण उसने अपना गेटअप चेंज कर लिया और वो पीकॉक बन गया। और फिर देखता है गार्डन को तो देखते हैं कि यहाँ तो चंपक कदम सप्तपर्णी चंदन तगर खेर और केर से भरे हुए सारे गार्डन है, कितना अच्छा और सुखदायक लगता है। तभी उसके गुरु उसे समझाते हैं कि हमारा शरीर है क्षीण क्षीण नष्ट हो जाता है और तुम्हें ये सब रमणीय लगता है, अभी तुम यहाँ पर बैठो और पढ़ो। तब शाण्डिल्य कहता है कि पहले आप मुझे पढ़ने का अर्थ समझाओ। Sandilya says, Alas, this blessed tiger being afraid of me runs away, assuming the form of a peacock. Ah, how beautiful indeed is this pleasant garden full of champak, kadamb, saptaparna, chandan, tagar, khadir and kadali trees, and adorned by the bower of Malti Kripa. Parivrajak says, O you fool, when every moment one's body is wasting, what a beautiful for you. Come son, now study for a while. Shandilya says, I am not going to recite now. Parivrajak asks, why? Sandilya says, first I wish to know the meaning of what I recite. परिव्राजकः पठित पाठैः अपि कालान्तरे विज्ञाया भवन्ति पठनार्थाः तस्मात् पठ तावत्। शाण्डिल्य पठनेन किं भविष्यति? परिव्राजक शृणु पठनेन विद्या न प्राप्ते विद्या न विद्या विना सौख्यम नराणां जायते ध्रुवम् अतो धर्मार्थम मोक्षभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत। यहाँ पे गुरु अपने शिष्य को समझाते हैं कि इतने सालों से जो पढ़ते हैं ना उसे भी पढ़ने का अर्थ मालूम नहीं है, इसलिए पहले तुम पढ़ाई करो। तब शाण्डिल्य कहता है कि पढ़ने से क्या होगा? तब उसके गुरु उसे वापस कहते हैं कि पढ़ने से ही तुम्हें विद्या प्राप्त होती है, बिना पढ़े विद्या प्राप्त नहीं होगी। अंत में श्लोक में कहते हैं कि विद्या के बिना मनुष्य को सुख प्राप्त नहीं होता, ये तो डिसाइडेड है, इसलिए धर्म अर्थ और मोक्ष के लिए विद्याभ्यास करना जरूरी है। Parivrajak says, the meaning of what they recite is likely to be understood after a certain time, even by those who have learned the lessons. Therefore, recite now. Shandilya asks, what will happen by reciting? Parivrajak says, listen, learning is not acquired without recitation. Man do not achieve permanent happiness without learning, so one should pursue the study for attainment of religious merit, wealth and liberation. Astu, thank you.